मोहसिन उर्दू आली जनाब डॉक्टर चिन्ना रेड्डी साहब जो इस तकरीब को इफ्तिताह करने वाले थे और उस वक्त तशरीफ़ लाए हैं जब मुशारा उरूज पर था। डॉक्टर साहब ने उतरते ही गाड़ी में मुझे कहा कि जनाब के 8 बजे का टाइम मुशारे का होता है, मुशारे का टाइम तो 10 बजे के बाद होता है, इसलिए मैं 10 बजे आया हूँ। अब हम डॉक्टर साहब की गुलपोशी कर रहे हैं और एक इब्तिदाई तकरीर डॉक्टर साहब फरमाएंगे। एक जुमले की मैं तशरीह कर देना चाहता हूँ। लफ्ज़ मोहसिन उर्दू जो हमने अपने कार्डों में छापा, मैं एक वजाहत कर देना चाहता हूँ। 89 में और उसके गवाह खुद हमारी उस महफ़िल में मजरू सुल्तानपुरी भी थे। राजीव गांधी साहब के पास 300 आदमी का एक डेलीगेशन उर्दू वालों का गया, जिसकी क़ियादत डॉक्टर साहब, अर्जुन सिंह, जगन्नाथ मिश्रा, यानी जितने भी उर्दू के चाहने, यहाँ तक कि हमारे मरहूम युद्धवीर जी भी हैदराबाद से वहाँ तशरीफ़ लाए। वो मेमोरेंडम पेश किया गया और इत्तेफाक यह था कि उनकी 20 अगस्त को बर्थडे थी और 18 अगस्त को वो हैदराबाद में थे। डॉक्टर साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। जब मैंने उनसे फ़ोन किया तो उन्होंने बोले हज़रत हम कैसे आ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद यहाँ हैं, अब मेरे पास कोई प्लेन नहीं है कि मैं वहाँ निकलूँ। तो मैं फौरी PM हाउस में राब्ता पैदा किया। वहाँ से राजीव गांधी साहब को इत्तला आई कि डॉक्टर साहब यहाँ आने वाले थे क्योंकि आपका दौरा है। तो जब उनको इन्फॉर्म कर दिया गया तो राजू जी ने डॉक्टर साहब से कहा कि मुझे पता चला है कि आप दिल्ली आ रहे हैं तो मेरे साथ ही प्लेन में आइए। ये वो लम्हा था 1.5 घंटे का। डॉक्टर साहब ने उर्दू के ताल्लुक़ से राजीव गांधी साहब को तमाम समझाया, क्योंकि एक ज़माने दराज तक अब यूपी में गवर्नर थे। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब की 1.5 घंटे की गुफ्तगू के बाद राजीव गांधी साहब को मेमोरेंडम देने के बाद 10 दिन के बाद उन्होंने यूपी और बिहार में मुकम्मल उर्दू को दूसरी ज़बान का दर्जा दिया, बल्कि असम्बलियों में बिहार और यूपी में उन्होंने बिल पास करवाया। आप जानते हैं कि इस बिल के बाद राजीव गांधी साहब को रहे, इसलिए हकीकत यह है उर्दू कॉन्फ्रेंस का तो नाम हुआ कि हमने करवाया, दर हकीकत मेरे पीछे थे मजरू साहब, हमारे अख्तरुल ईमान कैफी साहब, बहुत 300 आदमियों को हमने ले गया था, लेकिन उसके लीडर थे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की वजह से उर्दू को दूसरी दर्जे का ज़बान का मिला। मैं इसीलिए आइंदा जब भी आप उर्दू वाले मोहसिन उर्दू के नाम से उनको खिताब कीजिए। अब मैं डॉक्टर साहब से ख्वाहिश करूँगा कि एक रस्म इब्तिदा की एक मुख्तसर सी तकरीर फरमा दें ताकि वो काम हो जाए और डॉक्टर साहब के इस मौके पर गुलपोशी हो। हमारे अर्दिल अजीज़ अली सिद्दीकी साहब, शोरा साहबीन, भाइयों और बहनों, मुझे आपके इस मुशायरे में शरीक होकर बेहद खुशी हो रही है। जैसा अली सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि दरअसल मुशायरा 8 बजे नहीं बल्कि 10 बजे के बाद शुरू होनी चाहिए। लोग फुर्सत से बैठते हैं, आराम से सुनते हैं और खुशियाँ लेते हैं। मैं उर्दू के ताल्लुक़ से मेरा जो भी अक़ीदा है कि हिंदुस्तान के हमारे दूसरे जितने भी ज़बानें हैं उन सबसे ज़्यादा काफ़ी लंबा और मौसर तारीख़ रहा है और उसका असर आज भी जिस ढंग से कि इसको वो दर्जा नहीं दिया गया, उसके बाद उसके अंदर की ताकत के वजह से बराबर उसका दर्जा क़ायम है। और मैंने कई मुशायरे देखा अलग अलग ज़बानों में। मैं जिस उर्दू के मुशायरे को मुझ पर असर पड़ता है और आवाम पर पड़ता है, उसका बहुत ही काबिल क़दर वज़नदार बात होती है। हैदराबाद के सरज़मीन पर उर्दू की ख़ास जगह, और इसीलिए हमने
میں حیدرآباد کے باشندے کے ناطے کہتا ہوں کہ ہم لکھنؤ دلی کے اردو کے زبان کی سرپرستی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو تہذیب اخلاق یہ سارے باتیں ہوتے ہیں، اس میں ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہونے کا ہمیں عزت حاصل ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ علی صدیقی صاحب نے شریمتی اندرا گاندھی کے سالگرہ کے اس جشن کو حیدرآباد میں بنانے کا فیصلہ کیا اور ہندوستان کے الگ الگ جگہوں سے شہروں سے شاہراہ صاحبین تشریف لائے۔ میں ان سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہم جس ڈھنگ سے اردو کی خدمت اس حالت میں اور اس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا بہت ہی اثر رہے گا اور ہمیں آئندہ ہندوستان کے بنانے میں اور زبانوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ایک اہم جگہ دے کر آگے بڑھتے جائیں گے۔ ٹھوکریں جب ملے، کسی نے بڑے اچھی ڈھنگ سے کہا کہ ٹھوکر کرنے کے بعد ہی وہ کمبخت کو سارے دنیا کی جیتنے کی بات ہوتی ہے۔ اندرا گاندھی کے زندگی میں اور ہندوستان کے اس وقت کے حالات میں وہ بات ہم دیکھتے ہیں، اور اسے ہمیں بجائے پریشان ہونے کے، کمزور ہونے کے، ہم کو تو آج اس سے سبق لینا ہے کہ خدا ہم کو ایسے موقع اس لیے دیتا ہے کہ ہمارے اندر کی جو طاقت ہے انہیں اجاگر کریں، جاگرت کریں، آگے لائیں۔ تو میں تو شریمتی اندرا گاندھی کی اس جنم دن کے موقع پر یہی کہوں گا، آج ہمارے سارے ہندوستان بھر میں، بلکہ میں کہوں گا کہ ساری دنیا میں جو اتل پتل ہونے کی باتوں کو دیکھتے ہیں، جو پریشانیاں ہمارے بیچ میں ہیں، اور سب کو بھی ہم کو ایک ٹھوکر سمجھ کر پوری ان چیزوں کو اور اس دنیا کو اس معنی میں جیتنے کے لیے ہم آج اس کے لیے تیاری کریں اور آگے بڑھنے کی جرات کریں، اور اس کے لیے ہم اپنے آپ کو اس کے لیے وقف ہونے کی بات ہوتی ہے۔